हेलो बच्चों, आज का हमारे जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 1982 में और एनडीए के अंदर 2021 के अंदर आया है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। आज इस सीरीज के चलते हम क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सेट, रिलेशन और फंक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी प्रेजेंट में हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेते हैं। देखिए क्या बोला है, इफ़ जेड इक्वल्स टू √3/2 प्लस आइटा/2 होल पावर 5 एंड √3/2 माइनस आइटा/2 होल पावर 5। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 पावर होती तो आइडेंटिटी से हम ओपन कर देते, 3 होती तो भी हम आइडेंटिटी से ओपन कर देते, लेकिन 5 पावर है। ठीक है, तो जब भी पावर आपकी 2 या 3 से ग्रेटर होती है तो उस केस में हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अगर बाइनोमियल आपने पढ़ी है तो भी अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बाइनोमियल का। भाई a+b होल पावर n, ऐसे हाइयर पावर यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर देन 3 हो तो उस केस में आप बाइनोमियल का यूज करेंगे। 3 या 3 से ग्रेटर हो, 2 में भी कर सकते हैं, वैसे 3 में भी कर सकते हैं, लेकिन सीधी आइडेंटिटी लगाना ज़्यादा ठीक रहेगा उस केस में। तो आप अगर आपकी होल पावर 3 से ग्रेटर हो तो उस केस में आप बाइनोमियल का यूज करेंगे। कैसे लर्न करेंगे इसको, भाई यहाँ पर होल पावर है n तो ये होगा NC0। C यहाँ पर क्या है, कम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट का की तो होल पावर फुल रहेगी a⁴n और सेकंड की पावर 0 से शुरू होगा। अब जहाँ पर मैंने ये 0 लिखी है ना वहाँ पर पावर ये इंक्रीज होती चलेगी और जहाँ पर n लिखी है वहाँ पर डिक्रीज होती चलेगी। जैसे अगला हो जाएगा NC1, अगला हो जाएगा NC2, नेक्स्ट हो जाएगा NC3 और कब तक चलेगा, NCn तक चलेगा। ऐसे यहाँ पर b की पावर 0 है, नेक्स्ट में 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, लास्ट में n हो जाएगी। यहाँ पर n पावर है, ये डिक्रीज होती चलेगी, n-1, n-2, n-3 और लास्ट में 0 तक चलेगी। तो तब तक हम इसको ओपन करेंगे। इस बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज करने जा रहे हैं। एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि यहाँ पर प्लस था इसलिए सभी प्लस के लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए माइनस होता तो अल्टरनेट टर्म नेगेटिव आ जाती है। जैसे फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, ऐसे चलता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम इनके अंदर अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अलग से रिजल्ट लिख के बता देता हूँ। हम पहले इसमें ओपन कर लेते हैं इसको होल पावर 5 को। ठीक है, इसको मैंने a ले लिया है और इसको क्या ले लिया है, b। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसके अंदर जब मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा भाई, 5C0। यहाँ पर पहले लिखा है a तो a की फुल पावर देंगे और फिर लिखा है b की पावर देंगे 0। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5C1। ठीक है, a की पावर 1 कम हो जाएगी यानी कि 4 और b की पावर 1 हो जाएगी। फिर चलेंगे 5C2, a की पावर 1 और कम हो जाएगी यानी कि 3 हो जाएगी और b की पावर क्या हो जाएगी, 2। ऐसे ही नेक्स्ट होगा आपका 5C3। तो यहाँ पर a की पावर आपकी हो जाएगी 2 और b पावर कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही नेक्स्ट होगा आपका 5C4 और a पावर हो जाएगा 1, b पावर हो जाएगा आपका 4 और नेक्स्ट हो जाएगा 5C5। तो a पावर 0 और b पावर 5। तो ये n और r दोनों इक्वल हो जाते हैं आपके केस में, यानी कि a की वैल्यू 0 हो जाती है तो वहाँ पर लास्ट टर्म होगी ये। तो ये आपकी लास्ट टर्म है। अभी तो यहाँ पर प्लस था, अगर मान लीजिए माइनस होता तो क्या होता, अल्टरनेट टर्म आपकी नेगेटिव हो जाती। जैसे फर्स्ट आपकी एज इट इज रहेगी पॉजिटिव ही, ठीक है, सेकंड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, 5C1 a⁴ b⁴ 1। थर्ड आपकी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, 5C3 a⁴ b⁴ 3। नेक्स्ट आपकी पॉजिटिव रहेगी 5C4 a⁴ 1 b⁴ 4 और नेक्स्ट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव ऐसे चलेगा। अगर वो बीच में किसका साइन नज़र आ रहा है आपको, माइनस का साइन नज़र आ रहा है। अब आप अपने क्वेश्चन से इस चीज़ को रिलेट कराएं। देखिए ये भी आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है, a+b होल पावर 5 और a-b होल पावर 5 भी नज़र आ रहा है। इन दोनों का करना है हमें सम। तो सोच के देखिए सम करेंगे तो ये लाइक टर्म ही तो है, अपोजिट साइन की है तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएंगी। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये लास्ट वाली इससे कैंसिल हो जाएगी। जैसे इनका सम करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट जो बचा है आपके पास वो सेम बची है। देखिए ये दोनों लाइक टर्म है तो 1 ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 5C0 a⁵ b⁵ 0। ऐसे ये दोनों लाइक है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5C2 a⁵ b⁵ 2। ऐसे यहाँ पर ये जो बची है ये भी लाइक टर्म है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 5C4 a⁴ 1 b⁴ 4।
अब आप अपने ए बी की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ए आपका कितना था, ए आपका था √3/2। तो जहाँ पर भी ए लिखा है वहाँ पर हम लिख देंगे √3/2। तो ये 5c0, ए को मैंने लिख दिया है √3/2 और इसकी होल पावर यहाँ पर 5 थी तो 5। यहाँ पर बी आपका है i/2, तो मैं लिख देता हूँ i/2 और इसकी होल पावर क्या लिख देता हूँ 0। सेम ऐसे ही नेक्स्ट में करेंगे 5c2, यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास है √3/2 और इसकी होल पावर कितनी है यहाँ पर 3 और b आपका है i/2 और इसकी होल पावर कितनी है भाई 2। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा आपका यहाँ पर 2 × 5c4, a की वैल्यू आपके पास √3/2 और b की वैल्यू क्या है i/2 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब हम कम्बिनेशन को सोल्व करना सीखते हैं। देखिए कम्बिनेशन कैसे सोल्व होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं भाई 5c2 को सोल्व करना है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं इन काउंटिंग को 1 तक ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 को आप लिखेंगे 2 × 1 तक। तो दो यहाँ 2 के कितने स्टेप ओपन हो रहे हैं, 2 ही स्टेप ओपन हो रहे हैं, तो 5 के भी 2 ही ओपन होंगे, यानी कि 5 × 4/2 × 1 ऐसे ओपन करेंगे। वैसे कम्बिनेशन का रिजल्ट भी होता है, लेकिन ये शॉर्ट तरीका है, इससे थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए 5c3 को सोल्व करना है, तो आपको पता है भाई 3 के कितने स्टेप ओपन होंगे, 3 2 1, 3 स्टेप ओपन होंगे, तो 5 के भी 3 ओपन करेंगे। क्या लिखेंगे 5 4 3। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 3 2 1। मतलब इसके जितने स्टेप ओपन होते हैं उतने ही स्टेप आपको इसके ओपन करने हैं बस, और इनको कैंसिल कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये मान लीजिए आपका 0 हो जाता है, जैसे 5c0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, या फिर 5c5 है तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि 0 में एक भी स्टेप ओपन नहीं होगा इसलिए 1 हो जाएगा, और 5c5 में ऊपर वाले के भी 5 होंगे, मतलब 5 4 3 2 1, नीचे भी 5 4 3 2 1, तो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 होता है उस केस में भी 1, और 5 to 5 जैसे इक्वल हो जाते हैं दोनों n और r, ये वैसे यूँ होता है NCR लिखा जाता है, इसको n बोलते हैं हम, और ये होता है आपका r। ठीक है, ये दोनों सेम हो जाते हैं तो भी रिजल्ट कितना होता है 1। चलिए सोल्व करते हैं मैं इसको। तो यहाँ पर 2 आपका एज इट इज है। देखिए 5c0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1, यहाँ पर इसकी होल पावर है √3/2 की होल पावर कितनी है 5, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो भाई 2⁵ कितना हो जाएगा आपका 32। ठीक है, और √3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, √3 की पावर आपका 5 हो जाएगा 9√3। ठीक है, अब इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1, किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 हो जाती है। सेम यहाँ पर क्या होगा आपका 2 × 5c2, 5c2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 4/2 × 1। ठीक है, ऐसे ही इसको सोल्व करूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3√3/2 कितना हो जाएगा आपका 8। भाई √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 आएगा, पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा ना। यहाँ i² की वैल्यू -1 होगी और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही सेम यहाँ पर 5c4 को सोल्व करेंगे ना तो आप आएगा 5, ऐसे ओपन करके देख लेना 5 आएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका √3/2 i की पावर 4, i की पावर 4 + 1 होता है, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है भाई, नेक्स्ट अब क्या होगा हमारा, देखिए अगर आंसर तो वैसे यहीं से लिख सकते हैं हम, कैसे, क्योंकि i इसमें कहीं नहीं बचा है। ठीक है, वैसे सोल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। आंसर हमारा यहीं से आ चुका है, हमें पता लग चुका है कि भाई i कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो पूरा का पूरा कैसा होगा, रियल होगा। मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है z का, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि i नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा आपका 0 होगा। आंसर तो यहीं से पता लग गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो 2 से ये 16 पर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 9√3 में कितना आ जाएगा 16, प्लस यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, 5 3 जा 15, तो ऊपर तो हो जाएगा 15√3, और अपोन में हो जाएगा आपका ये 2 4 जा 8, और ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर भाई। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है हमारा, ऊपर बचेगा 5√3। ठीक है, और अपोन में कितना हो जाएगा आपका 16। अब इसको एलसीएम लेकर के आप कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16 आएगा। यहाँ से मिलेगा आपको 9√3 और 8 2 जा 16 यानी कि 30 हो जाएगा, ये 30√3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस 5√3। तो फाइनली यहाँ से कितना आया हमारे पास 9 और 5 कितना हो गया भाई 14, 30 में से 14 को माइनस करेंगे 16 बच जाएगा, माइनस का 16√3/16 आ गया, 16 से 16 कैंसिल,
तो फाइनल आ जाएगा -√3। क्या इसमें आइटा नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये पूरा रियल है। तो इसका मतलब आइटा का जो पार्ट है, मतलब इमेजिनरी पार्ट है, वो क्या होगा आपका 0 होगा। तो इमेजिनरी पार्ट 0 मतलब बी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चनों के साथ साथ बेसिक भी डिस्कस करते रहेंगे, ताकि थ्योरी में अगर कोई आपका वीक पॉइंट है तो वो भी क्लियर होता रहे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।